Hi there, this is Kunal Mishra. In this video, I am going to describe you about the poem The Unknown Citizen, which is written by W.H. Auden. Now, before proceeding, I want to tell you the basic thing of the poem. It describes an average citizen which is living in a government controlled society or state. आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में या स्कूल्स में एक मॉन्यूमेंट्स होता है, ये स्मारक होता है। अननोन जो सोल्जर्स होते हैं, बड़े बड़े पुतले लगाए होते हैं, पर हमें उनके बारे में पता नहीं होता। सो दिस स्टोरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सच अ सोल्जर which is quite unknown to the modern society, but still his name is not published there. In the monument there are given some alpha letters which are describing him, but actually what is the use of those alpha letters which are describing this soul? Now let's start with the poem. तो इस poem में सबसे पहले ये बताया गया है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है जो हर सोल्जर, हर आम इंसान का डाटा रखता है। सो जो अननोन सोल्जर इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है, उसी के डाटा को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके सामने। सो द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेड दैट देयर वाज नो एनी ऑफिशियल कंप्लेंट अगेंस्ट द अननोन सोल्जर। उसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं थी। वो एक आम इंसान था, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। वो हमेशा अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करता था, अपने देश के लिए सब कुछ। वो एक यूनियन का मेंबर था और यूनियन के ड्यूज़ हमेशा टाइम पे पे करता था। उससे प्रेस भी खुश था क्योंकि वो हर रोज़ न्यूज़पेपर खरीदता था। और मोर ओवर ऑल्सो ही गिव्स the report said that he was famous among his friends because and also he drink with them now and then. तो आप लोगों के दिमाग में एक धुंधली सी छवि इसकी आ गई होगी कि वो एक ऐसा बंदा था जो अपने देश के लिए मर मिट सकता था, अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करता था, गवर्नमेंट की हर चीज़ को वो फॉलो करता था। पर क्या वो खुश था? क्या वो खुश था? Now the second part of the reports, and the reports again stated that the soldier was a healthy person and he had gone to the hospital quite once and was came out quite clear, quite happy. He had everything what normal person needed. Now here the author or the poet comments satires. इस poem में बताया गया है कि जो सोल्जर है उसके पास सब चीज़ है जो एक मॉडर्न मैन के पास होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो चीज़ें थी एक फोनोग्राफ, एक रेडियो, एक कार और एक रेफ्रिजरेटर। ऑथर यहाँ पर व्यंग करता है कि क्या ये चीज़ एक इंसान के लिए, जो एक नॉर्मल इंसान है उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ व्यंग करता है। आगे बढ़ते हैं। हमें आगे बताया गया रिपोर्ट्स के द्वारा, when there was war, he went to the war, but when there was peace, he was in the peace. उसने गवर्नमेंट के हर इशारे को माना और एक इशारा ये भी था कि he added 5 children to the population. क्यों? क्योंकि उस वक्त वॉर चलते थे, युद्ध होते थे, तो उस वक्त आर्मी की ज़रूरत थी, आर्मी की दरकार थी और वही चिल्ड्रन बड़े होके आर्मी में ज्वाइन करते थे। सो ही this time also in his personal life he followed the way the government wanted. Now at the end the author asks 2 important questions. 2 क्वेश्चन ऑथर पूछता है कि क्या वो खुश था, क्या वो फ्री था। वह इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी को अपने देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए दांव पे लगा दिया, क्या वो खुश था, क्या वो फ्री था? Was he free at any point of the time to express his views for something that was cladded over him by the government? और आप कह सकते हैं कि वो खुश नहीं था। ये क्वेश्चन was it free और was it happy उसके लिए एक ridiculous thing थी, एक हास्यात्मक चीज़ थी, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर
उसके व्यूज़ के लिए, उसके पर्सनल व्यूज़ के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। वह इंसान जिसने अपने देश के लिए अपनी जान लगा दी, जो चाहता था कि अपने देश पे कुर्बान होने के बाद भी उसे कुछ नेम एंड फेम मिले, उसे सिर्फ आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्क्राइब कर दिया गया है कुछ लेटर्स से, कुछ अल्फ़ा लेटर्स से, जो उसके लिए बहुत दुख की बात है। थैंक यू। कीप watching my videos and stay updated for the next videos. Thank you very much.